जाने अनजाने यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है। क्या है ना कि रीत पर हर कोई प्रेशर डाल रहा है कि राघव को जेल से निकालो। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता, भैया रीत कैसे निकालेगी? वो पुलिस ऑफिसर है, वो वकील है, वो जज है, वो क्या है? वो बस सीरियल की बहू है। इसलिए पूरी दुनिया का भार उस बेचारी को उठाना पड़ता है। रीत के ससुराल में डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। इस डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है? अब जाहिर सी बात है यहाँ पर राघव की बात होगी। केवल 2 दिन बचे हैं और इन 2 दिनों में क्या ही कर लेगी रीत। रीत ने कहा था कि वो कीर्ति को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाएगी। जो उसने कहा उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रही है, तो इस मौके का अब बुआ जी पूरा फायदा उठा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ से मामा जी भी प्रेशर बना रहे हैं। तो मैं लास्ट हियरिंग में कोर्ट से राघव की रिहाई के लिए 10 दिन का वक्त मांगा। हम सब जानते हैं कि तुम अभी तक कीर्ति को जिंदा पेश कर नहीं पाई। राघव के ऊपर तो फांसी का फंदा है ना, ये तो कंफर्म हो चुका है। स्पेशल मोशन चार्ज किया है मामा जी ने कि इस बार तो तुम कोई भी बहाने से और तारीख आगे नहीं बढ़ा सकती। जो भी फैसला होगा 2 दिन बाद ही होगा। तो उस वजह से रीत और ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है कि अब क्या करें, मतलब खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब उसके दिमाग में सिर्फ वो डिसीजन चल रहा है कि क्या डिसीजन आखिर उसे लेना चाहिए। कल तक जो फूफा जी रीत के लिए इतनी प्यारी प्यारी बातें किया करते थे, उन्होंने वादा किया था कि रीत का हमेशा साथ देंगे, लेकिन अब जब बुआ जी उर्फ शालिनी से उनकी शादी हो गई है तो वो भी शालिनी की ही बोल रही हैं। रीत को कहीं ना कहीं पता है कि वो बुआ जी है, कहीं ना कहीं पता है कि ये इन्वॉल्व है इन सब के पीछे, बट वो बिना प्रूफ के साथ कुछ कह नहीं सकती। उसे पता है कि फूफा जी अभी इतने ज़्यादा प्यार में अंधे हो गए हैं कि वो ये बात मानेंगे नहीं। और फूफा जी अभी फुल वो आंसू में एकदम डूब चुके हैं कि फूफा जी फुल्ली इन लव विद मी। आज तो उन्होंने मेरे लिए गाना भी गाया। और लो शारदा बुआ से पंगा। वो कहीं भी प्रकट हो जाती हैं, वो मरते मरते नहीं मरेंगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, स्पेस पे जाकर भी वो रीत से लड़ रही होगी। रीत और बुआ जी अगर आमने सामने ना हो तो क्या मजा आएगा ऑडियंस को। फिलहाल अब रीत क्या करेगी, क्योंकि कीर्ति ने उसके सामने शर्त रखी है राघव को तलाक देकर राघव की जिंदगी से दूर चली जाए, वरना राघव को फांसी से कोई नहीं बचा सकता है। तो रीत बहुत परेशान है। उसके सामने एक प्रपोजल है जो कीर्ति ने रखा है कि या तो राघव को डिवोर्स देके यहाँ से चली जाऊँ ताकि वो बाहर आ सके, या तो फिर राघव को फांसी हो जाएगी। तो ये एक ही ऑप्शन है राघव को जेल से बाहर निकालने का कि मैं उसकी लाइफ से दूर चली जाऊं। हमारी पूरी कोशिश है कि रीत राघव की जिंदगी से बाहर निकल जाए। वही कीर्ति को बुआ जी ने छुपा रखा है, जहां पर उसका हाल बेहाल है। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? बिजली यहाँ पे आती जाती है। एसी तो यहाँ पे आपने लगवा के नहीं किया है मुझको। पानी, गर्म पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है। कल रात से ना मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि चूहे रात को किचन का खाना सारा खा गए। चींटियां तो यहाँ पे मजे में है। उनको अंदाजा भी किया कहाँ काटा है इन्होंने मुझे। मुझे अभी यहाँ से निकलना है बस। कुछ ही दिन में तुम्हारा वीजा आ जाएगा। जो मैंने बस जल्दी करी, मुझे यहाँ से बाहर। बुआ जी के साथ प्लानिंग चलती रहती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर फिलहाल तो कीर्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है जहाँ पे वो छुपी हुई है। बुआ जी ने जहाँ पे उसे छुपाया है तो वो बस बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है और बाहर निकलना चाहती है। अब यहाँ पर हम यही कहेंगे कि बुआ जी ना बहुत चालाक निकली। एक तरफ रीत को भी मोहरा बनाया है तो दूसरी तरफ कीर्ति को भी। अब कीर्ति, तुम ये नहीं जानती हो कि अगर बुआ जी का मकसद पूरा हो गया ना तो वो आपको भी रास्ते से हटा देंगी। रीत के लिए अब सच में बहुत ही बड़ी कश्मकश है कि वो करे तो क्या करे। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।